राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान के तहत जमुई इलाके में जनसभा को संबोधित किया। श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम में दहेज प्रथा और बाल विवाह उन्मूलन और नशा मुक्ति के विषय पर मुख्यमंत्री ने जनता से चर्चा की। इस अवसर पर अंतरजातीय विवाह को मुख्यमंत्री ने आदर्श विवाह बताया और ऐसा करने वाले एक नव विवाहित जोड़े को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने शराब उन्मूलन के कारण प्रदेश में हुई प्रगति की चर्चा की और कहा कि नशा मुक्ति लागू होने से प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में भी काफी कमी आई है। आज ये बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पर आने का मौका मिला और जमुई की हम लोगों की जो विधायिका है श्रेयसी सिंह, इनको भी मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ और इनको कितना ज़्यादा मेडल का पुरस्कार मिला, इसके लिए मैं उनको विशेष तौर पर दो पुरस्कार मिला और यहीं की विधायिका है, यहीं की रहने वाली है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं उनको बधाई देता हूँ। यहाँ पर जीविका समूह से जुड़ी हुई 9 लोगों ने और एक जिन्होंने अंतर्जातीय शादी विवाह किया, आदर्श विवाह के तौर पर यहाँ उनको प्रस्तुत किया गया, पति पत्नी दोनों को, बबीता देवी को और राहुल कुमार को। तो यहाँ पर जो उनकी बात हम सुन रहे थे और जो यहीं पर एहसास हुआ कि इन लोगों ने जो आदर्श शादी की है, जो आपस में विवाह किया है, वो अंतर्जातीय शादी। तो मुझे देख करके बड़ी खुशी हुई कि पासवान और मांझी, लड़की पासवान लड़का मांझी, तो मैं जब सुन रहा था तो मुझे खुशी हुई, इसलिए हम यहाँ बुला करके उसके सामने उसको बधाई देने के लिए हम खड़ा हुए। और ये बड़ी खुशी की बात है। देखिए, जो अंतर्जातीय शादियाँ होती है, ये बड़ा अच्छा काम किया यहाँ समाज सुधार अभियान के सिलसिले में, इस चीज़ को भी दर्शा दिए। ये तो जो हम लोग समाज सुधार अभियान चला रहे हैं उसी का तो सब हिस्सा है। ये सब आप जानते हैं, हम लोगों ने अपने राज्य में ये कर दिया है। किस तरह से जो अंतर्जातीय शादी करेंगे वो एक तरह से आदर्श विवाह है और वैसी स्थिति में राज्य सरकार की तरफ से उनको पुरस्कृत किया जाता है। अभी हमने पूछा कि ये दोनों की शादी हुई है, इसका पुरस्कार मिला है कि नहीं मिला है, तब मुझे मालूम हुआ कि नहीं, पुरस्कार मिलने वाला है इन लोगों को। और आज ही हमने कहा कि आज ही यहाँ पर मौजूद हैं तो इसको 1 लाख रुपया का पुरस्कार आज ही दे दिया जाए, आज ही उसको दे दिया जाएगा। तो आप जरा समझ लीजिए, बड़ी खुशी की बात है। हम जब आए, यह भी एक प्रकार का समाज सुधार का ही अभियान। और बाकी सब लोगों ने जो पूरे तौर पर अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं कि हम तो ये शुरुआत कर दिए थे 2021 में ही, तब उस समय से जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी दिसंबर में, और ये हम लोग इसको लगातार आगे बढ़ाने वाले थे। लेकिन फिर जो इसी साल जनवरी महीने में फिर से कोरोना का तीसरा दौर आ गया, और आपको तो मालूम है कि हम तो घूम ही रहे थे, लेकिन हम भी इसके शिकार हो गए, हमको भी ओमिक्रॉन हो गया। तो एक तो अलग बात है, हम तो बिल्कुल आइसोलेशन में रहे, कोई खास बात नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए कि इतने दौर पर बढ़ा, और सब जगह पूरे दुनिया में तो बहुत बढ़ा, अपने देश में भी बढ़ा, अपने राज्य में भी कई जगहों पर। हालांकि अपने देश में जितना होता है उसकी तुलना में अपने राज्य में बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी जितना भी होता है तीसरे दौर में फिर बढ़ रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने सारे कार्यक्रमों को 6 तारीख के बाद से स्थगित किया था। दारू को बंद करने से एक्सीडेंट कितना बिहार का घट गया है, तो इसीलिए आप जान लीजिए कि शराब कितनी बुरी चीज है। और इसने अनेक बीमारियों के बारे में भी बता दिया है कि सब साहब, इस सब बीमारी कितनी खराब चीज है। लीवर किरोसिस के कुल मामलों का 48%,
और माउथ कैंसर का कुल मामलों का 26%, पैंक्रियाई जो गंभीर बीमारी, अति गंभीर बीमारी, उसका 26%, टीबी का 20%। आप समझ लीजिए, दारू पीने के कारण इन सब बीमारियों के सबसे ज्यादा लोग शिकार होते। इसीलिए इस चीज को हम लोगों ने हर जगह दे दिया है। पढ़िएगा, बापू की बात पढ़िए, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शराब का क्या बुरा असर है उसके बारे में लिखा है, वो सब पढ़िएगा, सबको पढ़ाइएगा, ताकि ये बात को समझे। और लोगों को समझना पड़ेगा। कुछ लोग बात को नहीं समझता, लेकिन कुछ ना कुछ लोग बात को जरूर समझेगा। सबसे बड़ी चीज है आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव रखना। तो इसको भी लेकर के हम लोग चले, समाज को एकजुट करें और मिलजुल करके हम लोग सबको आगे बढ़ाएंगे। और आपने जो संकल्प ले लिया, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप सबके बीच में मुझको आकर के कुछ कहने का मौका मिला, इसके लिए, और आप सब लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।